हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है एक्सटर्नलिटीज़। एक्सटर्नलिटीज़ क्या है? बाहरी प्रभाव। जब कोई इंसान या कंपनी कोई काम करती है तो उसका असर किसी तीसरे इंसान पर पड़ता है जिसका उस काम से कोई लेना देना नहीं होता, तो उसी को हम एक्सटर्नलिटी बोलते हैं, बाहरी प्रभाव बोलते हैं। ये अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, नकारात्मक प्रभाव। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो आप एक केमिकल फैक्ट्री है और वो पैसे बचाने के लिए अपना कचरा पास की नदी में बहा देती है। अब इससे क्या होगा? नदी का पानी गंदा होगा, मछलियाँ मरेंगी और वहाँ के जो मछुआरे हैं उनकी कमाई बंद हो जाएगी। फैक्ट्री ने तो मुनाफा कमा लिया, लेकिन उसकी भारी कीमत समाज और मछुआरों को चुकानी पड़ रही है। ये तब होता है जब किसी काम की वजह से किसी तीसरे व्यक्ति को बिना उसकी गलती के नुकसान उठाना पड़ता है। जब आपके किसी काम की वजह से समाज या किसी तीसरे इंसान को नुकसान उठाना पड़े तो उसको नेगेटिव एक्सटर्नलिटी बोलते हैं। इसमें मार्केट में चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगती है क्योंकि बनाने वाले को असली नुकसान का अंदाज़ा नहीं होता। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, सकारात्मक बाहरी प्रभाव। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो आपके पड़ोसी ने अपने घर के बाहर एक बहुत ही खूबसूरत बगीचा या गार्डन बनाया है। उसने पौधे खरीदे, मेहनत की, लेकिन सुबह शाम उस बगीचे की ताज़ा हवा, खुशबू, सुंदर नज़ारे का मज़ा आप भी ले रहे हैं, तो पड़ोसी की मेहनत से आपके घर की कीमत भी बढ़ गई है। इसे कहते हैं फ्री का फ़ायदा, फ्री का बेनिफिट। इसको पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी बोलते हैं। जब आपके किसी काम से किसी तीसरे इंसान को मुफ्त में फ़ायदा मिल जाए तो उसे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी बोलते हैं, क्योंकि इसमें काम करने वाले को कोई सीधा इनाम नहीं मिलता, इसलिए लोग ऐसे काम कम करते हैं। यह तब होता है जब किसी के काम से किसी तीसरे व्यक्ति को बिना कोई पैसा खर्च किए फ़ायदा मिलता है। गवर्नमेंट इसे कैसे ठीक कर सकती है? अब सवाल आता है कि सरकार इस नेगेटिव असर को रोकने के लिए क्या उपाय अपनाती है। सरकार 4 बड़े कदम उठाती है। पहला, प्राइस बेस्ड इंस्ट्रूमेंट, टैक्स और सब्सिडी, जिसमें पिंगुइन टैक्स आता है। सरकार प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों पर भारी टैक्स लगा देती है। टैक्स लगने से उनका खर्च बढ़ जाता है, जिससे वह प्रदूषण कम करने पर मजबूर हो जाते हैं, जैसे कार्बन टैक्स या सिगरेट पर लगने वाली ड्यूटी। सेकंड है कैप एंड ट्रेड सिस्टम, प्रदूषण का कोटा, जिसे एमिशन ट्रेडिंग बोलते हैं। सरकार हर कंपनी के लिए प्रदूषण करने की एक लिमिट, कैप तय कर देती है और उन्हें परमिट देती है। अगर कोई कंपनी कम प्रदूषण करती है तो वो अपना बचा हुआ परमिट दूसरी ज़्यादा प्रदूषण करने वाली कंपनी को बेच सकती है। इससे कंपनियों में प्रदूषण कम करने की होड़ मचती है। थर्ड है कमांड एंड कंट्रोल, बड़े नियम और कानून, जिसमें है डायरेक्ट रूल। सरकार सीधे तौर पर कानून बना देती है कि आपको यह नियम मानना ही पड़ेगा, जैसे हर गाड़ी में प्रदूषण कम करने वाला इंस्ट्रूमेंट लगाना, या फैक्ट्री एक तय सीमा से ज़्यादा धुआं नहीं छोड़ सकती है। नियम तोड़ने वाले पर भारी जुर्माना या जेल हो सकती है। इस तरीके के रूल बना के सरकार कंट्रोल कर सकती है। लास्ट है प्रॉपर्टी राइट, संपत्ति का अधिकार, जिसे कोर्स और हम बोलते हैं। अगर सरकार साफ तौर पर तय कर दे कि नदी या ज़मीन का असली मालिक कौन है, तो मालिक नुकसान पहुंचाने वाले पर सीधे कोर्ट में केस कर सकता है या उससे हर्जाना वसूल कर सकता है। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।